सो हाय एवरीवन, दिस इज योमन भैया और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मेक अ राइट डिसीजन या एक राइट चॉइस कैसे लें। अब एज अ स्टूडेंट हम काफ़ी बार कंफ्यूज्ड होते हैं, स्पेशली कुछ बड़े लाइफ चेंजिंग डिसीजंस के अंदर। किसी ने बहुत सही कहा है कि डिसीजंस शेप आवर डेस्टिनी। करियर का डिसीजन हमें यंग एज में लेना होता है और फिर जैसे ही थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जॉब लग जाती है, तो आपको एक पार्टनर का डिसीजन भी लेना होता है ना। 7 स्टेप्स अगर आपने अपने आप से पूछ लिए, बड़ी हेल्प मिलेगी और आप एक स्ट्रॉन्ग कैलकुलेटिव डिसीजन ले पाओगे जो आपको प्रैक्टिकली हेल्प करेगा। तो भाई डिसीजंस के लिए यूँ माना जाता है कि छोटे डिसीजंस तो कई सारे होते हैं जो हम सबकॉन्शियस भी ले रहे हो, पर मेजर डिसीजन एक तो होता है करियर का, एक होता है पार्टनर का और तीसरा होता है हेल्थ एंड फैमिली का, मान लो आप। अब स्टेप नंबर 0 जो मैं आपको बोलना चाहूंगा वो है टेक डिसीजन, स्टॉप डिलेइंग एंड अवॉइडिंग देम। कि भाई अगर आपको ए और बी में से कुछ चूज करना है तो चूज कर लो। वो व्यक्ति मत बनो जो 6 महीने तक डिसीजन ही नहीं ले रहा, 1 साल तक डिसीजन ही नहीं ले रहा, 2 साल तक, 3 साल तक डिसीजन ही नहीं ले रहा। इसमें एक एग्जांपल मैं देता हूँ, तो इसको मैं बीच बीच में थोड़ा ऐसे ही बता देता हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि आप एज अ स्टूडेंट सबसे पहले वही चीज़ जाके ट्राई करें। कि मान लो एक राहुल था और राहुल को लगा कि यार मैं नेहा से बात करूँ या नहीं करूँ, दिस इज़ अ डिसीजन, राइट। अब आप उसको वेट करते जाओगे, इतने में नेहा कहीं और चली गई। इसी प्रकार से करियर में भी आप वेट कर रहे हो कि मैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करूं या नहीं करूं, या फिर मैं इस करियर डिसीजन में जाऊं या नहीं जाऊं। और सोचना ठीक बात है, पर 6 महीने, चलो 6 महीने भी सोच लिया ठीक बात है, पर 2 साल 3 साल सोचे ही जा रहे हैं तो वो एक खराब आउटकम निकलता है। सेकंड, आर वी लुकिंग फॉर एन एस्केप। कई बार हमने एक डिसीजन तो ले लिया होता है, पर डिसीजन लेने के बाद हमें जब वो चीज़ डिफिकल्ट लगने लग जाती है, वो चीज़ एफर्ट मांगने लग जाती है, तब हम सोचते हैं यार कुछ एस्केप मिल जाए। कि यार सोचा था प्राइवेट में जाऊं या गवर्नमेंट में जाऊं, गवर्नमेंट डिसाइड कर लिया, अब गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं तो मेहनत मांग रहा है, तो क्या ट्रेडिंग कर लूं। अच्छा मैंने सोचा था कोडिंग करूं या ये करूं, कोडिंग अब करने तो जा रहा हूं पर अब डिफिकल्ट लग रही है, तो क्या ट्रेडिंग कर लूं या कुछ और कर लूं। तो यहाँ पे हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोई लेजी एस्केप ना ढूंढे। दूसरी जगह भी जाओगे ना यार, हमेशा टॉप 1% में आने के लिए आपको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एफर्ट डालना पड़ेगा, या फिर कोई नया डोमेन होगा तो वहाँ पे आपकी करेज बहुत लग रही होगी। तो कोई भी चीज़ अल्टीमेटली मतलब मेहनत आपसे मांगेगी, ठीक है। थर्ड है हैवी इमोशंस के अंदर कोई डिसीजन नहीं लेना। कि आपके दोस्त ने आपका एकदम से कुछ कह दिया और आपने कहा नहीं आज ही मैं जाके अब तो बदला लूंगा। हमेशा कहा जाता है जब आपको गुस्सा है 2 से 3 दिन का रेस्ट ले लो, फिर देखो फिर भी गुस्सा आ रहा है क्या, राइट। इसी प्रकार से कोई भी बड़ा करियर से रिलेटेड डिसीजन लेना है, ठीक है, या लाइफ से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड डिसीजन लेना है, तो हैवी इमोशंस के अंदर अगर हम लेंगे तो वो कई बार डिसीजन प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो डिसीजंस का एक हद तक प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज लॉन्ग रन में आप उन्हें रिग्रेट कर सकते हैं, राइट। तो एक हमने इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख लिया। फोर्थ है कि जब भी आपको ओनली कंपेयर 2 चॉइसेस एट अ टाइम। कई बार हो सकता है A B C D, चारों में से यार कौन सा लें, चारों ही मेरे को अच्छे से लग रहे हैं, तो हमेशा एक बार में 2 को कंपेयर करो। और 2 को इस प्रकार से, जैसे मान लो A B C D है, तो पहले A और B में से देख लो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। मान लो आपको A अच्छा लग रहा है तो फिर नेक्स्ट टाइम A और C में से चेक करो, फिर आपको लगा नहीं यार अभी भी A ही अच्छा लग रहा है तो A और D में से चेक करो, फिर आपने कहा नहीं D अच्छा लग रहा है तो D आपकी फाइनल चॉइस निकल के आ गई। तो ये आपको कई बार हेल्प करेगा। कंपेयर 2 एट अ टाइम, हमारा ब्रेन इस प्रकार से 2 में कौन सा अच्छा लग रहा है वो बेहतर जल्दी बताता है, एज कंपेयर टू 4 में से एकदम से देखने में। 4 में से एकदम से देख लेंगे, पर अगर वो चारों चॉइसेस एकदम क्लोज बाई है ना, तब हमें दिक्कत हो जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं ओवर एनालिसिस इज पैरालिसिस, टेक डिसीजन। ये स्टॉक मार्केट की कहावत है कि आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस करोगे किसी स्टॉक के बारे में कि भाई इसके ये हैं, अब करें ना करें ये, तो वहाँ पे आप पैरालिसिस हो जाएगा, आप डिसीजन ही नहीं ले पाओगे। तो बेस्ट क्या होता है, आप अपनी एक बेसिक स्टडी करें कि यार अच्छा मेरा फुल टाइम जॉब कुछ और होने वाला है, या मेरा अभी फुल टाइम वर्क एक स्टूडेंट का है, और भैया ने बताया था कि सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, इनकम बढ़ाओ। दूसरा क्या होना चाहिए, फ्रूगल रहो, खर्चे कम रखो, ठीक है। अपना तीसरा क्या होना चाहिए, अगर आपको कहीं इन्वेस्ट ही करना है तो इन्वेस्ट इन द इंडेक्स फंड्स, ठीक है, जो आपकी ऊपर की 50 कंपनियां हैं। और उसको भी फिर हमें मतलब बाइफरकेट, डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी होता है कि कमोडिटीज़ में भी आपने डाल दिया, कुछ रियल एस्टेट में डाल दिया, कुछ FD में डाल दिया, हर जगह आपने, पता नहीं क्या मुसीबत आ जाए कल को, तो हर जगह हमने बांट के रख रखा है। दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट अप्रोच। ऑलवेज फोकस ऑन योर वर्क। एक ही चीज़ पे यार हम ध्यान दे पाएंगे। इसमें एक सिंपल ही रूल होता है, स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट एन अर्ली एज। पर हमारा मेन जो ध्यान है वो हमारा करियर के प्रति, अपनी इनकम बढ़ाने के प्रति, वहीं हमारा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अवॉइड द डिसीजन विच कैन किल यू। कई बार आपको A और B 2 चॉइस होंगी और दोनों के आप देखते हो यार ये भी अच्छा लग रहा है और ये भी अच्छा लग रहा है, कौन सा लूं, ये भी अच्छा लग रहा है और ये भी अच्छा लग रहा है। तो उस टाइम ये देखो कि कौन से डिसीजन का वर्स्ट केस से आपको बहुत डर लगता है कि यार अगर इसका वर्स्ट केस हो गया तो मर जाएंगे। वर्स्ट केस बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
तो उसको डिसीजन को आप अवॉइड कर दो। तो काफ़ी सारे आपको ऐसे हैवी डिसीजंस मिलेंगे, राइट। तो वहाँ पे ये वाला अप्रोच आपको हेल्प करेगा। विच डिसीजन कैन किल यू। किल यू का मतलब ये नहीं है कि आप मर जाओगे, किल यू बस इसलिए लिखा गया जिससे कि वो आपको याद रहे कि यार कौन से का वर्स्ट केस में सहन नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो वो आपको चूज योर फाइट। हर व्यक्ति से आप नहीं लड़ सकते, आपको अपनी लड़ाइयाँ चुननी पड़ेंगी। इसी प्रकार से आपके जो डिसीजंस होने चाहिए वो दिन के अंदर लिमिटेड डिसीजंस होने चाहिए। देखो सबकॉन्शियस माइंड तो दुनिया भर के डिसीजंस करता है, पर जब हम कॉन्शियसली डिसीजन ले रहे होते हैं तो वो दिन के कुछ लिमिटेड ही होने चाहिए कि आपने 3, 4, 5 डिसीजन ही दिन के अंदर आप ले रहे हो। क्वालिटी डिसीजंस पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कभी कपड़े खरीदने जाता हूँ तो पहले तो मम्मी ले लिया करती थी, जब तक मैं कॉलेज में हुआ करता था मम्मी लेके आ जाती थी। फिर जब मैं अब क्या होता है, मैं कभी जाता हूँ तो मैं ऐसे 3 वाइट शर्ट्स ले आया, 3 साइज़ पता चल गया मुझे एक ब्रांड का कौन सा आता है, उसी का ब्लैक ले लिया, उसी का एक दिन में ही जाके सारे कपड़े ले लिए। पता लगा कि अगले अब 2 साल तक हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टी शर्ट्स ली तो आप मेरी जब भी टी शर्ट्स देखोगे तो वो सेम साइज़ है और बस कलर बदलता जाएगा, उनमें 2 ब्लैक हो जाएंगी, एक ग्रीन हो जाएगी, एक मैरून हो जाएगी। तो वो सारी की सारी एक बार पिक करी गई थी ऐसे 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 ऐसे। जिससे जीन्स हैं तो वो एक जीन्स का साइज़ पता चल गया तो अब उसी की 2 शेड ले ली, एक दूसरा कलर ले लिया और वो सारी की सारी पहन ली। तो ये अब कोई दिमाग नहीं लगाना होता, जाते हैं अपना कपड़ा पहनते हैं। मतलब आपको डिसीजंस, खाना मैं क्या खाऊंगा, कैसे खाऊंगा, तो वो सारा डिपार्टमेंट ही मैंने मम्मी के ऊपर छोड़ दिया। बस मम्मी को पता है किस टाइम पे देना, उस टाइम पे ले आती है। तो आपको जितने कम डिसीजंस लेने पड़े, इनफैक्ट जो डिसीजन आपको रोज लेना पड़ रहा है, कोशिश करो उसके अराउंड अगर आप एक सिस्टम बना पाओ। जब हम स्टूडेंट होते हैं तो उसके अराउंड सिस्टम बनाना मुश्किल होता है क्योंकि हमारे पास कैपिटल पावर नहीं होता उतना, पर जिनके अराउंड आप बना पाओ वहाँ पे कोशिश करो जिससे कि हमें सिर्फ अच्छे डिसीजंस लेने का पड़े। 7th है डिसीजन इज द स्टीयरिंग व्हील, एक्शन इज द इंजन एंड पर्पज इज द फ्यूल, राइट। जब भी आप यार डिसीजन लो, एक चीज़ जो मैं करता हूँ वो ये कि प्रोज और कॉन्स उसके लिख लो पन्ने के ऊपर, तो काफ़ी बार अच्छा हो जाता है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी पहले लिख लो कि भाई हमारा एंड गोल है क्या। और गोल भी मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था, एक मैं 10 ईयर्स डाउन द लाइन देखता हूँ, एक 1 ईयर डाउन द लाइन, एक 1 मंथ डाउन द लाइन। इस हिसाब से मैं डिवाइड करता हूँ और फिर देखता हूँ कि यार अच्छा मेरे को अगर जाना यहाँ पर है। काफ़ी बार लोग कहते हैं कि इंटरेस्ट को फॉलो करो, मैं इसके थोड़ा सा विरुद्ध हूँ। इंटरेस्ट बनाना पड़ता है जो चीज़ आप कर रहे हो उसमें, ठीक है। मतलब अगर मुझे यहाँ तक पहुँचना है तो मैं अपने आप से पूछूंगा मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या करना है। आईआईटी में इंटरेस्ट थोड़ा ना आता था यार, कॉलेज की पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट थोड़ी ना आता है, पर हमें एक अच्छी जीपीए लेकर आनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है। तो उस काम को करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो हम करेंगे और उस प्रोसेस में देखेंगे कि यार हाँ थोड़ा मन से कर पाए, अपने आप को बताएंगे कि यार ये मेरे लिए अच्छा है, कल को मुझे ये बेनिफिट देगा, तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट आएगा और मैं उस काम में लगूंगा, राइट। दूसरा एक चीज़ और कहा जाता है कि वो काम करो जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है। ये कुछ हद तक तो सही है कि मान लो अगर आप मैथ्स में, साइंस में अच्छे हो तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हो। आपको यूँ लगता है कि नहीं मेरा ओरेशन अच्छा है तो कल को आप कंसल्टेशन या जर्नलिज्म की तरफ जा सकते हो। ये कुछ अच्छी चीज़ है, पर मुझे लगता है कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको शुरुआत में नहीं पता कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि स्ट्रेंथ को क्या हम सिर्फ सब्जेक्ट्स के बेसिस पे जज करें, मैथ्स, फिजिक्स, सोशल साइंस। स्ट्रेंथ रियल लाइफ में तो और बहुत सारी निकल के आती हैं कि आप कितना अच्छा डिसीजन ले पाते हो, आपके अंदर पेशेंस कितना अच्छा है, राइट। आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट कितनी अच्छी है, आप कितना लगा के परसिवरेंस कितना है कि एक बार लग गए तो भैया छोड़ेंगे नहीं। शेर की तरह कि भाई यार शिकार छोटा मिला या बड़ा मिला, काम छोटा मिला या बड़ा मिला, एक बार मिल गया तो पूरा निपटाएंगे। आप एज अ व्यक्ति, आपका कैरेक्टर क्या है, हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है। मैं कॉलेज में आया था, मैं बड़ा शर्मीला बच्चा था और आज के दिन जब भी मुझे लगता है इंटरेस्ट एक हॉबी की तरह है। जैसे मैं अपना काम कर रहा होता हूँ, एक एंड गोल है, फिर बीच में से कोई कॉलेज कहेगा कि आ जाओ एक टेड टॉक है या कोई समिट है या कोई सेमिनार लेना है, तो मैं टाइम निकालूंगा और वो करके आऊँगा क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है। और वो करते करते पता नहीं चला वो कब नंबर 110, 115 सेमिनार हो गए। और मतलब वो एक आपका इंटरेस्ट है, इसलिए आप साइड में उसको बनाते जाते हो। तो ये मत देखो इंटरेस्ट कहाँ है, ये देखो क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और वो हमें उस तरफ एफर्ट पुट करना है और उसमें इंटरेस्ट लाने की। एक आम होता है, आम के अंदर भी गुठली होती है जो किसी को पसंद नहीं, वाटरमेलन के अंदर गुठलियाँ होती हैं जो किसी को पसंद, बेर के अंदर गुठली होती है, राइट। पर बेर पसंद है तो हम गुठली को भी फिर करते हैं साथ में। तो आई होप आज हमें कुछ समझ में नई लर्निंग्स हमें मिली होंगी। डिसीजंस को हमें अवॉइड नहीं करना है, टाइम लो, सोचो उनके ऊपर थोड़ा सा, देखो कि कहीं मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल तो नहीं हो रहा हूँ जिससे मैं एक प्रैक्टिकल डिसीजन ले पाऊँ। कोशिश करो कि दो चीज़ों में से एक बार आप पिक कर रहे हो, राइट। और उसके प्रोज और कॉन्स आप पन्ने के ऊपर लिख सकते हो। ये देख लो कि किसका वर्स्ट केस मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पाऊंगा और उसके बाद फिर फाइनली आप अपने डिसीजन ले सकते हो। कोशिश करो कि आपको कम डिसीजंस लेने पड़े। कई बार ऐसा होता है ना, यार बता ये क्या करना है, और आपको लगता है यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगले को बोलते यार तू देख ले, कर ले जो तेरे को करना है ना, अगले के ऊपर डाल दो छोटे डिसीजन। तो इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। मैं किसी बात का बुरा लगाऊँ तो यार उसका कोई इंटेंशन था नहीं, तो उसके लिए सॉरी, एंड तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर एंड सी यू।